प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपकी राशि कर्क राशि है और कर्क राशि विगत 2 वर्षों से शनि की ढैया से आप प्रभावित थे और यह स्थिति 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। तो इस वर्ष नया क्या होने जा रहा है आपकी राशि के लिए, तो मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि आपकी राशि अब शनि की ढैया से मुक्त होने वाली है। आप जो दुख, आपको जो आर्थिक हानि, व्यापार में आपका बार बार असफल होना, आपके द्वारा प्रयास किए गए नौकरी के हर प्रयास में विफलता का प्राप्त होना, इन सभी दृष्टिकोण से यह शनि आपको अत्यधिक जो है प्रभावित किए और पीड़ित किए। और अभी जब मैं कार्यक्रम यह बना रहा हूं तो यह महीना चूंकि नवंबर का है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवंबर के बाद से दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग जो है 29 मार्च तक, यानी कि 5 माह पूर्व मैं कह रहा हूं 6 माह, यानी कि 2.5 वर्षों तक जो इनकी स्थिति ढैया रहती है, उसमें 2 वर्ष आप बिता चुके हैं। अभी आपको 29 मार्च 2025 तक इस शनि के अशुभ प्रभाव से आपको जो है प्रभावित रहना है। किंतु जितना शनि के अष्टमस्थ होकर के शनि को जितना आपको परेशान या नुकसान पहुंचाना चाहिए था, ये केवल मात्र आपके करियर और आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको इन्होंने परेशान किया, लेकिन यह उतना परेशान नहीं कर पाए। इसलिए चूंकि विगत लगभग आप 1 साल 3 माह से देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए चूंकि आपकी राशि के ठीक 11वें स्थान में इनका गोचर वृष राशि में हो रहा था। और ये देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष आपकी राशि के ठीक जो है 12वें स्थान में 15 मई 2025 को चले जाएंगे। वो आपके लिए थोड़ा सा जरूर चिंताजनक रहेगा। उसके लिए मैं आपको उपाय इस कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा कि वह देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि के 12वें स्थान पर जाने पर आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप चिंतन कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इसका और वैसा यदि आप उपाय कीजिएगा तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ही बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वह कहीं पर भी जाएं किंतु वह अशुभ फल नहीं देते, बल्कि अपने शुभ फल देने से वह व्यक्ति को वंचित कर देते हैं। और 12वां भाव तो काल पुरुष में इनका भाव होता है, इसलिए मैं इस पर विस्तृत आपसे चर्चा में करूंगा। लेकिन तीसरा जो ग्रह जो गोचर कर रहे हैं वो ग्रह है राहु, जो आपकी राशि के वर्तमान में इस समय भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे। भाग्य स्थान में राहु के गोचर करने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जितना कोशिश या प्रयास किए हैं, विशेषकर जैसे आपका प्रमोशन रुका हुआ है या आपने कहीं धन का निवेश किया, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही है, या आप जो आपने यदि कहीं पैसा निवेश किया, उसका कोई प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए यह राहु का गोचर अब ठीक होने जा रहा है। किंतु स्वास्थ्य के लिए यह राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। 29 मई 2025 के बाद से आपको स्वास्थ्यगत विशेष करके आपको जो है अपने उदर विकार को लेकर के, उदर यानी कि पेट और डाइजेशन इत्यादि चीजों को लेकर के थोड़ी सी आपको लापरवाही जो आप कर ले रहे थे और आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो अब नहीं होने वाला। थोड़ी आपको उसके प्रति सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। और हाँ, 8वें स्थान में राहु एक चीज और देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से आकस्मिक धन का लाभ भी कराते हैं। 8वें स्थान में चूंकि आपके भाग्य स्थान से 8वें स्थान में राहु का गोचर होना, इसका सीधा मतलब यह है कि आपको थोड़ी सी अंतर विरोधी और अंतर्घात जो आपके, जिसको देखा नहीं जा सकता, उन शत्रुओं के द्वारा, जो आपके अपने होते, जो बाहरी नहीं होते, उनके द्वारा आपके प्रति आघात प्रतिघात किया जा सकता है। तो थोड़ी सी आपको जो है सावधानी बरतना चाहिए। अब इसके बाद से चौथा जो ग्रह है जो गोचर कर रहे हैं वो है केतु। जाहिर सी बात है, जब राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु का भी होगा। तो इस समय केतु वर्तमान में आपके तृतीय स्थान में है, जहां पर ये
देवगुरु बृहस्पति को सपोर्ट कर रहे थे और उनके द्वारा आपको जो है बढ़िया और शुभ फल की प्राप्ति हो रही थी। किंतु यह केतु आपके द्वितीय स्थान यानी कि कुटुंब के स्थान में, आपके वाणी के स्थान में, आपके मुख के स्थान में, आपके भोजन के स्थान में और आपके जमा पूंजी के स्थान में केतु का गोचर होने का सीधा मतलब यह है कि आपको अपने कुटुंबी जनों के बीच रहना चाहिए और संबंध ठीक ठाक बना कर रखना चाहिए। और दूसरा, कुछ बड़ा ऐसा आप इस साल निवेश करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको माइनस में आना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप अपने व्यापार को इतना विस्तार देने का प्रयास करें जिसकी वजह से आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। व्यापार का निवेश उत्तम है, किंतु भौतिक सुख के लिए यदि आप भौतिक संसाधन जैसे गाड़ी, बंगले इत्यादि जो है प्लाट, फ्लैट इत्यादि चीज़ों में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी-सी इस वर्ष आपको मैं कुछ समय बताऊँगा, उस समय आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केतु का अच्छा फल द्वितीय भाव का अच्छा नहीं कहा गया है। जबकि इस समय 29 मई 2025 तक आपके लिए यह केतु फेवरेबल है, आपके फेवर में काम कर रहे हैं। अब आइए इन ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव को देख करके 12वें स्थान से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। सबसे पहले 12वें स्थान में जब वो देवगुरु बृहस्पति है तो इसका मतलब यह है कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में तीर्थ यात्राएं या अथवा आप यदि घर में अपने किसी जो है बच्चे के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता देंगे, अथवा यदि आपका विवाह जो है नहीं हुआ है तो विवाह के लिए यह योग बनाएंगे। वो भी समय बता देता हूं आपको, क्योंकि यह जो है लगभग 23 जून से लेकर के 23 जून से लेकर के और लगभग दिसंबर तक, यानी कि पूरे ये 4-5-6 महीनों में गुरु का जो प्रभाव है वह प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच में 23 जून से लेकर के और जुलाई के बीच में हो सकता है कि चूंकि वैवाहिक उस समय मुहूर्त तो नहीं होता, लेकिन वैवाहिक जो है कार्यों के तरफ जो है आपका जो है निश्चित रूप से कुछ ऐसा सुनिश्चितीकरण हो सकता है, विवाह सुनिश्चित हो सकता है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत आपकी जो है हो सकती है, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। लेकिन अब चूंकि इसके पश्चात में दूसरा कहूं कि गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव को देख करके निश्चित रूप से आपके माता के स्वास्थ्य में आपको भौतिक सुख की प्राप्ति है, देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। 29 मई 2025 के बाद जब आएंगे 12वें स्थान में, और उसके साथ साथ में चूंकि यह देवगुरु बृहस्पति भौतिक सुख के लिए मैं पुनः कह रहा हूं कि आपको ऋण की वृद्धि आपकी करा सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारी है, क्योंकि आपको यदि आप ऐसा इस सूत्र का यदि आप अनुपालन नहीं करते हैं तो वर्ष 2025 में आप फंस जाएंगे। तो इसका जरूर आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान में है, इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी 11वें स्थान में 29 मई 2025 तक ही है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर पसारना आपके लिए बेहतर रहेगा, अनुकूलताप्रद रहेगा। अब हम इसके बाद चर्चा करें देवगुरु बृहस्पति के छठे में उनकी दृष्टि है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि छठे भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। जब शनि गोचर करके आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो इनकी छठे भाव में पर भी दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से यदि आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठना चाहते हैं, किसी नौकरी के लिए आप प्रयास करते हैं, या जो है विदेशी किसी संस्थाओं से जुड़ करके आप आय का माध्यम सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह 2025 जो है 29 मई 2025 के बाद, माफ कीजिएगा 29 मार्च 2025 के बाद जो है यह स्थिति बड़ी बेहद अनुकूलताप्रद होगी। और 29 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति की भी छठे भाव में दृष्टि होगी। इसका मतलब यह है कि 29 मई 2025 के बाद और अच्छा हो जाएगा, जबकि उसके पहले शनि का की दृष्टि छठे भाव में आपको थोड़ी सी स्वास्थ्यगत दिक्कत दे सकते हैं 29 मार्च से 29 मई 2025 के बीच में। लेकिन 29 मई 2025 के बाद
यही छठा छठा भाव पर, छठे भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और शनि की पहले से दृष्टि चल रही होगी, तो उस समय इस छठे भाव के एक्टिव होने से ये लाभ आपको मिलेगा, विशेष करके आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि जो आपकी प्रतिस्पर्धा लाखों बच्चों में बैठ बैठ करके आपको अपने स्वयं को साबित करने का होगा, तो उस समय आपको यही शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाएंगे, अर्थात उसमें आपको सफलता दिला सकते हैं। इसलिए यह गोचर जो है शनि का और देवगुरु बृहस्पति का, विशेष करके 29 मई 2025 के बाद कर्क राशि वालों के लिए, जो छात्र जीवन में है, जो स्टूडेंट लाइफ में है, अथवा जो बार बार अपने व्यापार को चेंज करके परेशान हो चुके हैं, किसी स्थिर व्यापार की जो है खोज में है, तो उनके लिए, अथवा जो विदेशी संस्थानों से जुड़ करके अथवा उनकी फ्रेंचाइजी लेकर के यदि वो कार्य करना चाहते हैं अथवा शेयर्स इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह जो है गोचर शनि का अच्छा होगा। दूसरा, इसका शेयर्स में मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपकी अष्टम स्थान पर राहु का गोचर हो रहा है, तो कर्क राशि वालों को विशेष करके 29 मई 2025 के बाद ये राहु का जो गोचर होगा, वो गोचर जो है आपको शेयर मार्केट में भी बेनिफिट दिलाएंगे, यानी कि इससे संबंधित। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो राहु के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो है जुड़ी हुई जो कंपनियां, जैसे माइंस हो गया, माइनिंग हो गया, अथवा जो है तेल से संबंधित कंपनियां है, पेट्रोलियम है, इत्यादि क्षेत्रों में आप जो है यदि निवेश करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। अब इसके बाद से आपको पूरे जितने भी ग्रहों की स्थितियां बनी, अब विशेष रूप से आपको सावधानी कब बरतना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से आपको सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि 14 मई, 15 मई को तो देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 12वें स्थान में, तो 14 मई की रात्रि 12 बजे के बाद, क्योंकि जब 15 मई लग जाएगा उसके बाद से आपकी अनुसार, अंग्रेजी तारीख के अनुसार 15 मई के बाद से, 15 मई से लेकर के और लगभग लगभग 18 सितंबर तक कर्क राशि वालों को बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। भौतिक संसाधन जैसे फ्लैट हो गया, जैसे प्लाट हो गया, कृषि से संबंधित यदि कोई सामान हो गया, कृषि से संबंधित कोई उपकरण हो गया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, या कोई बड़ा कोई यंत्र है, कृषि यंत्र, तो आज इससे संबंधित जो कार्य हैं उनको आपको थोड़ा सा बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो है ट्रकें हैं, या अथवा उससे रिलेटेड जो माइंस और माइनिंग में लगने वाली जो मशीनें हैं, तो उनके यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो विशेष करके मैं बात केवल कर्क राशि वालों की कर रहा हूं, तो उनको इन दिनों पर, यानी कि 15 मई के बाद, 14 मई की रात्रि यानी कि 15 मई के बाद से लेकर के और 18 सितंबर तक उन्हें सावधानी बरतना चाहिए, अथवा बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके बाद आप बिल्कुल करें, आपके लिए यही निवेश अत्यंत अनुकूलताप्रद होगा। इसके अतिरिक्त यह वर्ष 2025 जो है आपके लिए लगभग कई मायनों में बढ़िया रहेगा, सुखद रहेगा, सफलता समृद्धिप्रद रहेगा। अब हम उपाय बता दें, क्योंकि देखिए 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। केतु का द्वितीय स्थान में जाना, यह भी आपके लिए चिंतन का विषय है। तो दोनों के लिए मैं आपको एक जो है उपाय बता रहा हूं। देखिए, 12वें स्थान में गुरु का जाना भौतिक जगत के लिए खराब है, यानी कि भौतिक जो हम आप जीवन यापन करते हैं गृहस्थ जीवन के लिए, लेकिन यही आध्यात्मिक क्षेत्र में इसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 12वां जो भाव होता है वो मोक्ष का भाव होता है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के जाने का मतलब यह है कि आपका जो है जो आपके साधना का जो लेवल है, उस लेवल को अति यह जो है उत्कृष्ट बना देते हैं। किंतु मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भौतिक जगत में आ रही दिक्कतों की सामना जो आप कर रहे हैं या करने वाले होंगे, तो उनसे आपको निजात कैसे मिले उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन आप जो है भगवान शिव को केसर और हल्दी युक्त, यानी कि केसर और हल्दी मिला करके, और आप प्रत्येक गुरुवार को भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए।
केवल हल्दी के जल से अभिषेक नहीं करना है, इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। केसर थोड़ा सा मिला ही लीजिएगा। दूसरा, आप सभी को चूंकि देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्नार्थ और केतु दोनों के लिए आपको जो है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप जो है प्रातः काल लगभग सूर्योदय से लेकर के 9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, एक माला। यदि स्फटिक के माला पर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप जो है रुद्राक्ष की माला पर तो कोई भी मंत्र का जप किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः बड़ा सामान्य सा मंत्र है, इस मंत्र का आप जो है जप कर सकते हैं। केतु के लिए आपको क्या करना है, तो आप प्रतिदिन मीठा रोटी अथवा गुड़ और रोटी आप जो है जो स्ट्रीट जो कुत्ते होते हैं उनको आप जो है खिलाइए। यदि आपने घर में कुत्ते पाल रखे हैं तो उन्हें तो आपको प्रतिदिन खिलाना ही चाहिए, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाहर के जो स्ट्रीट में जो घूमते हुए हैं कुत्ते, उनको मैं खिलाने की बात कर रहा हूँ, उनको खिलाना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि जब निकल रही हो, शनिवार आने वाला हो और सूर्योदय न शनिवार को हुआ हो, उस यानी कि भोर में आपको जो है शुक्रवार की भोर और शनिवार के आने वाले दिन के उस बीच में आप जो है सूर्योदय के पहले पहले एक काला उड़द और दही दोनों को मिक्स करके, काला उड़द तो कि खड़ा उड़द होना चाहिए, मिक्स करके उसको एक दोना में रख करके और आप किसी चौराहे पर या घर के अपने जो है आसपास के जहाँ पर निर्जन स्थान हो उस स्थान पर उसको आप ले जाकर के रख दीजिए और पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है। ये 3 उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपको आपके द्वितीय भाव में गए हुए जो धन स्थान में केतु हैं और 12वें स्थान में जो गए जो गुरु हैं, उनका जो प्रभाव है, थोड़ा बहुत जो अशुभ प्रभाव वो आपके वर्ष 2025 को प्रभावित नहीं कर पाएगा और आपका शनि का पूरा आपको साथ मिलेगा और आपको देवगुरु बृहस्पति का जो सकारात्मक जो प्रभाव है, फल है, वो आपको मिलते रहेगा और राहु की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। यह जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि राहु इस कलयुग के राजा कहे गए हैं। यदि आपके ऊपर कृपा राहु की हो गई तो निश्चित रूप से आप 2025 आपके लिए स्वर्णिम यह वर्ष साबित होगा और यह शनि की जो ढैया थी उससे आपको निजात मिल जाएगी और आगे आपका विकास और उन्नति होता रहेगा। पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूं, यदि नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो आपके जीवन में घट रही घटनाएं हैं और हमारे इस कार्यक्रम से यदि वो ताल्लुक रखती हो तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।